जय हिंद। मैं तेजू फौजी। ये मैं आज मुझे अच्छा मौका मिला, मैं भाग्यशाली था कि यहाँ निःशुल्क वृद्ध जन आवास वृद्धा आश्रम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर चलते चलते मैं चला आया। ये जौनपुर के सुटक कौन सा अलीपुर कौन सा ये पड़ता है, सैयद अलीपुर में आया। और यहाँ पर देखिए आप, सभी बिस्तर लगा हुआ है सभी का, और काफ़ी बुजुर्ग यहाँ जो वृद्ध हैं, जो असहाय हैं, सबके लिए व्यवस्था निःशुल्क की गई है। और सभी ये देखिए, इन लोगों के टाइम पास के लिए टीवी भी लगा हुआ है, आप टीवी भी देख सकते हैं। और ये काफ़ी लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो माँ बाप अपने बेटे हैं वो सेवा नहीं कर पाते या असहाय छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वृद्धाश्रम बना है। और इस वृद्धाश्रम में निःशुल्क होता है। तो चचा, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुदेव शर्मा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर बस्ती जिले का रहने वाला व्यक्ति हूँ। बस्ती जिला जी। और जौनपुर में आ गए हैं? जी हाँ। तो बस्ती जिला से जौनपुर में कैसे आना हुआ? सर मेरी सड़कों में से मेरी परिस्थिति जो है, लोकेशन जो है, लोकेशन हमको यहाँ तक लाई। यहाँ तक लाई है। कोई स्टैंड में हमको मिल गया, उन्होंने हमको लाया। और देखिए आपके सामने प्रेसिडेंट है मौर्य जी। अच्छा। इन्होंने हमको यहाँ तक रास्ता दिखलाया। सर आपका नाम? मोतीलाल मौर्य। मोतीलाल मौर्य। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरकपुर के। अच्छा, हाँ। हरकपुर 2 है, एक तो वहाँ अलीगंज के पास है। नहीं, ये टाउन के अंदर वाले हरकपुर में। हाँ, वही चीज़। तो इसकी देखभाल आप करते हैं? नहीं, हम नहीं करते, सरी जी करते, जिससे बात किए हैं। तो क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? कैसे, मतलब खाना पीना कैसे चलता है? कपड़ा और सब, जैसे हम देख रहे हैं घर के पास बेडशीट है, गद्दा है, और खाना पीना फ्री है। तो ये सब कैसे व्यवस्था होती है यहाँ पे? बाहर से लोग दान देते हैं। भाव कपड़ा लत्ता सब देते, कंबल, खाना, दवा बीमार होने पे क्या होता है? दवाई मिलती है, दवा भी यहाँ मिलती है। डॉक्टर भी आते हैं। तो डॉक्टर ऐसे परमानेंट हैं? नहीं, सदर से आते हैं। अच्छा, सदर से आते हैं। अब वृद्धाश्रम के लिए आते हैं, अपनी भी सेवा देना चाहते हैं। डॉक्टर भी अपनी सेवा लेके भी आते हैं। अच्छा, दवाई लेके आएंगे वहाँ से। अच्छा, किसी भी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी बुजुर्ग की, किसी की खुदा न खास्ता, भाई जो आया है वो तो जाएगा, अगर इस दुनिया से चला गया तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए क्या, संस्था जो है उनकी खर्चा देती है। अच्छा, यही संस्था। और अगर उनके बच्चे कोई ऑब्जेक्शन करें तब? नहीं, पहले पूछा जाता है। अच्छा, पहले वो परिवार वालों से कंसल्ट किया जाता है। हाँ। अगर उससे नकार गए कि हम नहीं ले जाएंगे, नहीं कर सकते, तब यहाँ अच्छा, यहाँ की संस्था का। चलिए देखिए, कलयुग के ज़माने में आज हम लोगों को यहाँ बैठ करके ये भी देखना पड़ता है, और शायद परिस्थितियों से समझौता करना ही पड़ता होगा। आपका शुभ नाम सर? श्रीवास्तव जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं जौनपुर। कहाँ के? ये करंजा कला। कौन सा गांव? चक गोपालपुर। अच्छा, जहाँ के राजकरण मास्टर साहब हैं और लालजी प्रधान जी छबीलेपुर मंदिर के। वही चक गोपालपुर है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आप क्या करते थे अपने जीवन में? क्या पहले राजस्थान में सर्विस करते। किसमें? वॉचमैन में। राजस्थान में कहाँ पे? 4 दुकान के पास। 4 दुकान के पास। चलिए, और ज़्यादा हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपके दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, और ना ही मैं ये जानना चाहता हूं। प्रणाम चा। आपका शुभ नाम चा? पुंडलिक सोनवणे। रहने वाले कहाँ के हैं आप? बॉम्बे के, महाराष्ट्र के। कहाँ के? कुर्ला साकीना का। कुर्ला साकीना। कहाँ? मैं आर्मी में सर्विस किया हूँ। मैं पूना पूरा ये मैं एरिया पूरा मैं घूमा हूँ। हाँ, तो मैं लगभग इस भारत देश का हर राज्य में नौकरी कर चुका हूँ। 19 साल मैं सर्विस किया, फिर रिटायरमेंट के बाद आया हूँ। तो सर 1 मिनट सर।
अपना नाम बताएंगे सर? आप सभी को प्रणाम। मैं रवि चौबे, वृद्धाश्रम बुजुर्ग सेवक, जो असहाय बेसहारा निराश्रित घर से बेघर हो जाते हैं, उनको अपने ही उनको छोड़ देते हैं, उनकी सेवा करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं चाहूँगा कि आज हमारे जिनके चैनल पे हम इस समय हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यहाँ रह रहे बुजुर्ग माता पिता के लिए आप लोग प्रार्थना करें, किसी भी तरह का कष्ट ना हो। और एक निवेदन करेंगे कि अगर कहीं भी ऐसे बुजुर्ग दिखे आपको जो परिवार से पीड़ित हो, असहाय हो, रोड पे, स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे अपना दिन गुजारते हों, अपना जीवन यापन करते हों, उनके लिए आप भगवान के रूप में बनकर आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। उनके लिए सारी सुविधा निःशुल्क है। रहना, खाना, पीना, तेल, साबुन, ब्रश, मंजन, लाइट, पंखा, बिजली इत्यादि सारी सुविधाएं, मेडिकल भी सारी मेडिकल, दर दवा सब जी। ये मेरा मोबाइल नंबर है 83 82 92 14 53 83। एक बार फिर से नंबर बता दीजिए। 8382921453। जी जी, यही नंबर आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। और हम सर से बहुत प्रभावित हुए आके, मैंने देखा भी, और मैं भी अपनी तरफ से आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर हो सके तो इस वृद्धाश्रम में कुछ अपना अंशदान दीजिएगा। और ये अगर अंशदान आप करते हैं तो सबसे बड़ी सेवा होती है। जैसा कि मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो मैं कहता हूँ हाँ मैंने भगवान को देखा है। तो लोग कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि मेरे भगवान मेरे माँ बाप ही हैं। और दुर्भाग्य से मेरे पिताजी भी 2006 से मतलब बेड पे हैं, लेकिन मैं उनकी जितनी भी सेवा हो सकती है करते हैं, मेरा परिवार भी करता है। तो लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसमें अंशदान दे करके, ये भी हमारे माँ बाप हैं ये समझ के आप जो कुछ भी 10 रुपये से लेकर 10 लाख तक जो भी आप अंशदान कर देंगे इस वृद्धाश्रम को, तो हम भी समझेंगे कि ये हमारा चैनल अच्छा चल रहा है और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग हैं। एक चीज़ ये बताइए, मुझे जो डाउट होता है, इस पात्रता क्या है, यहाँ पर कितने साल का वृद्ध होना चाहिए? यहाँ पे एक्चुअली तो देखिए 60 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आयु जो है वो कम भी है नहीं, अगर आयु क्या होता है कि प्रमाणित करता है डॉक्यूमेंट से, लेकिन एज ज़्यादा हो जाती है लेकिन डॉक्यूमेंट में एज कम रहती है। अगर वाकई में देखने से पता चलता है कि आदमी पीड़ित है, ज़रूरतमंद है कि नहीं है, तो हमें उन सब चीज़ों से बहुत लेना देना नहीं है। हाँ, ये है कि मैं चाहूँगा कि जो ज़रूरतमंद हो, जो पीड़ित हो, उनके लिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, स्वागत है उनका, उनकी सेवा 24 घंटे होगी। हमारे यहाँ पति पत्नी भी रह सकते हैं, सिंगल महिला सिंगल पुरुष भी रह सकते हैं, और पति पत्नी ऑलरेडी हमारे यहाँ रह भी रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग आया और आप उसको यहाँ पर रखे, तो क्या उसके घर वाले से भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, हम किसी भी माध्यम से जो आए हैं उनसे थोड़ा सा इधर उधर करके परिवार का संपर्क सूत्र नंबर ले लेते हैं और उनको बता दिया जाता है कि आपके पिता या माता यहाँ हैं। किसी भी परिस्थिति समय में अगर आप उनको खोज रहे हो तो आप हमारे यहाँ आ जाएं, अगर नहीं खोज रहे हैं तो यहाँ पे हैं, जब भी आपके हाल चाल लेना हो तो आप ले सकते हैं। अच्छा। उस पीरियड में अगर मान लीजिए वो अपना जीवन यापन यहाँ वृद्धाश्रम में कर रहे हैं, जी जी, तो उस पीरियड में अगर उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए या सीरियस केस हो गया, तो हम परिवार को सूचना दे देते हैं। जी जी, अगर परिवारजन आके ले लेते हैं या ले जाते हैं या उनका इलाज कराने में मदद करते हैं हमारी, तो अति उत्तम। या किसी कारणवश अगर एक्सपायर हो गए तो भी हम सूचना देते हैं कि अगर वो बॉडी को ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि जब कोई भी आता है तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना तो पड़ता होगा, मतलब यहाँ का जो लोकल थाना होगा वहाँ पे इन्फॉर्म तो आपको करना पड़ता होगा। बहुत जनरल फॉर्मेलिटी है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट अगर है जी, सही कंडीशन में है तो डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, और ऐसी परिस्थिति में अगर डॉक्यूमेंट भी नहीं है और किसी रोड से या स्टेशन से या बस स्टैंड से रेस्क्यू किया गया है तो उनके लिए कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हमें यहाँ जीवन यापन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल। हमें सिर्फ उनको जिलाना है, उनको खिलाना है और अच्छे जीवन जो
उपयोगी जीवन है उसको सुदृढ़ बनाना है बस। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट में मेरा एक अनुरोध है, जो हमारे देख रहे हैं व्यूअर जो भी हैं 2,64,हज़ार 68,000 70,000 के लगभग हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि कोई आप QR कोड दे सकते हैं क्या, जिसको कि मैं शेयर कर दूं और लोग कुछ जो अंशदान करना चाहते हैं तो जहां बैठे हों वहीं से दान कर दें। जरूर, अगर आप चाहते हैं QR कोड और मोबाइल नंबर, हम आपको QR कोड अभी दे देंगे, आप वीडियो में अटैच कर दीजिएगा। जी जी जी। और मोबाइल नंबर जो है UPI जो फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, जी जी। जो अभी हमने नंबर बताया वही हमारा नंबर गूगल पे फ़ोन पे है। पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, फ़ोन पे गूगल पे नंबर जो है, व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग फ़ोन नंबर पे हो जाएगा ना, जो नंबर आपने हाँ, बताया ना, सारा नंबर बस बस सबसे बेस्ट है, फ़ोन पे हो जाएगा। तो ज़रूर कुछ न कुछ अंशदान करिए, ईश्वर आप लोगों की मदद करेगा। जितना आप देंगे उससे ज़्यादा ईश्वर आपको देगा। मैं इस समय जो मेरा ये भावुक क्षण है, संयोग से मुझे आने का जो मौका मिला है इस वृद्धाश्रम में, पहली बार मुझे भी पता लगा कि जौनपुर में भी वृद्धाश्रम है। मैंने टीवियों पे देखा है, सुना है और सब चीज़ किया है, लेकिन मैंने कभी वृद्धाश्रम में आने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप तो कम से कम सैकड़ों माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद।